मैं आगे बढ़ती हूँ। आपको क्या लग रहा है सर प्रेमपाल सर, आपकी नज़र में मंगल वाला बजट कैसे होगा? इसमें अगर प्रधानमंत्री जी वाकई अपने जो कल उन्होंने कहा कि 2047 में हम विकसित भारत देखना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि 10 साल के अनुभव के बाद अब शुरुआत शिक्षा से होनी चाहिए। शिक्षा और शोध, चीन हमसे कई गुना आगे है। सारी लड़ाई और तनातनी के बावजूद सारा वहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है। हमारा 65% आबादी 35 साल से कम है, वो बेरोजगार है, उसको स्किल से नहीं जोड़ा गया। अगर वो स्किल से जोड़ेगी तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, गांव से शहर भागने से लेकर सब कुछ। तो उस शिक्षा के उसमें हमारे एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी गैप जो है, बिल्कुल हमारे विश्वविद्यालय सर्वे में भी कल रेखांकित किया गया, चुनौती देखा गया। हमारा यूथ 3% ही सिर्फ स्किल है उसके पास में। आप उन समस्याओं की जड़ में जाइए। आप छोटे छोटे पत्तियों पे पानी छिड़कने से काम नहीं चलेगा। हर साल हमारे 10 लाख बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पूरे बजट का एक बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा में जा रहा है। हम यहाँ बैठे शायद अपनी छोटी छोटी बातों को, और नेल्सन मंडेला के शब्दों को याद कीजिए, किसी देश को अगर बदलना है तो सिर्फ शिक्षा से बदला जा सकता है, और वहाँ हमारी सरकारें ज़्यादातर फेल हुई हैं। किसानों के बच्चे क्या पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, उस सरकारी स्कूलों को भी ठीक किया जाए, और एक अकेले शिक्षा से अगर वाकई कुछ अगर बढ़ाना है देश को, तो शायद उसका बुनियादी शिक्षा एक महत्वपूर्ण होगा, और वैसा ही रेल के अंदर। बात आप कह रहे हैं, ठीक। अभिषेक जी, मेरे हिसाब से तो जीएसटी में आज मंगल वाला बजट ही आएगा, क्योंकि सब कुछ जो उन्होंने रेकमेंड करा है और वो आज इम्प्लीमेंट होगा, तो व्यापारी वर्ग को बहुत राहत मिलने वाली है जीएसटी में, जो कि मुझे उम्मीद है। क्योंकि जो पहले 4 साल के लिए 16(4) का रिलैक्सेशन मिलेगा आज नोटिफिकेशन के थ्रू, तो आईटीसी क्रेडिट का रिलीफ मिल जाएगा, प्लस इंटरेस्ट पेनल्टी वेवर की स्कीम आज अनाउंस हो जाएगी, और पेमेंट के लिए 31 मार्च 2025 तक कैसे पेमेंट होना है और क्या फॉर्म्स वगैरह फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आज मिल जाएंगी। और तो कुल मिलाकर 3 या 4 साल के लिए, जो शुरुआत के 3-4 साल जो बड़े दिक्कत वाले रहे, उसमें जो नोटिसेज आए हैं और ऑर्डर आए हैं व्यापारी वर्ग के लिए, तो वो उसका रिलीफ आज यहाँ मिल जाएगा। तो हमारा मंगल वाला बजट तो हो जाएगा, लेकिन झगड़ा एक ये शुरू हो जाएगा कि जिन्होंने टैक्स जमा करवा दिया क्या उनको रिफंड मिलेगा, जो कि पहले टैक्स जमा करवा चुके, इंटरेस्ट जमा करवा चुके, पेनल्टी जमा करवा चुके। और मिडिल क्लास की अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर बार बार एक बात कही जा रही है मिडिल क्लास की बचत को लेकर और टैक्स रिलीफ को लेकर, वहां पर आपको लगता है कि मिडिल क्लास के लिए बजट मंगल वाला बजट होगा? कुछ अगर मिडिल क्लास बचत कर रहा है तो उस पर टैक्स रिलीफ, कुछ टैक्स छूट बढ़े और टैक्स के स्लैब्स में बदलाव हो, इस तरीके की कोई गुंजाइश? अगर टैक्स स्लैब एक डेकेड तक नहीं बदले, तो बदले जाना तो लाजमी है, तो बदलना चाहिए था, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है। देखिए इन्फ्लेशन लिंक्ड होने चाहिए, प्लस देखिए जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें जो 50,000 है स्टैंडर्ड डिडक्शन वो बढ़ाई जानी चाहिए। एटीसी की लिमिट कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए हो जानी चाहिए। अब सरकार ये कहती है कि भाई हमें नया टैक्स रिजीम चाहिए, तो सरकार की मर्जी से पूरा देश नहीं चल सकता। इंडिया का जो कल्चर है वो तभी इन्वेस्ट करता है आदमी जब उसको इंसेंटिव दिखता है, टैक्स इंसेंटिव। और आज तो हम कह रहे हैं कि हमारा 65% जनता जो है वो 35 से कम ईयर की है, और अगर ये जो ये यंगस्टर हैं, ये क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी पे हैं, जो खर्चा करते रहते हैं, अगर ये सारा पैसा खर्च कर देंगे और इन्हें इंसेंटिव नहीं मिला इन्वेस्ट करने पर, तो जब ये आज से 30 साल बाद या 2047 में जब हम विकसित भारत की बात करेंगे और जब ये रिटायर हो रहे होंगे, तो इनके पास कुछ सोशल सिक्योरिटी तो यूएस वगैरह की तरह है नहीं। तब ये शायद ये पैसा काम आए। तो ओल्ड टैक्स रिजीम को भी प्रमोट करना चाहिए मेरे हिसाब से। और बैंक सर आप जो बात कह रहे हैं, मुझे जल्दी से एक रिएक्शन यहाँ पर राजीव जी का लेना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम सरकार ये पुश देने की पूरी कोशिश पिछले बजट में करती चली आ रही है कि न्यू टैक्स रिजीम की तरफ आप आ जाएं, लेकिन बावजूद उसके अभी भी मेरे ख्याल से 60% के हिसाब से जो लोग हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ ही स्टिक कर रहे हैं। तो अगर आज जो टैक्स रिलीफ की बात की जा रही है कि साहब दरों में कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम या एक बार फिर उसके जरिए कहीं ना कहीं न्यू टैक्स रिजीम की तरफ पुश करने की एक सरकार की कोशिश होगी? और अगर ऐसा होता है तो फिर बचत को लेकर तो हाथ ही झाड़ लिए जाए राजीव जी। देखिए सरकार को अपनी सोच साफ करनी पड़ेगी। एक सोच ये बन रही है कि आपने न्यू टैक्स रिजीम शुरू किया, इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे ओल्ड टैक्स रिजीम को फेज आउट करना चाहते हैं। तो उसका मतलब है कि फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम की छूटें नहीं बढ़ाएंगे, उसे अनअट्रैक्टिव रहने देंगे और न्यू टैक्स रिजीम को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते जाएंगे। तो फिर उस हिसाब से एटीसी की लिमिट क्यों बढ़नी चाहिए, फिर उसके हिसाब से कोई दूसरी छूट क्यों बढ़नी चाहिए? ओल्ड टैक्स रिजीम जैसी है वैसी रहेगी।
या उसमें स्लैब भी क्यों चेंज होना चाहिए, अगर सोच ये है कि ओल्ड टैक्स रेजिम को हमें धीरे धीरे फेज आउट करना है। लेकिन प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे उस समय से ही बात चल रही है कि हम एक डायरेक्ट टैक्स कोड लाएंगे, टैक्स को सिंप्लीफाइड कर देंगे, सारी छूटें खत्म कर देंगे और टैक्स रेट घटा देंगे। तो टैक्स रेट घटा देंगे वो वाला हिस्सा न्यू टैक्स रेजिम के रूप में आ चुका है, जहाँ पर 5%, 10%, 15%, 20% इस तरह से आपके टैक्स स्लैब चेंज हो रहे हैं। और उसमें आप 7 लाख रुपए तक आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, निल टैक्स वहाँ तक हो जाता है अगर आपकी इनकम सिर्फ 7 लाख रुपए तक सीमित है। तो 7 लाख रुपए अपने आप में एक सफिशिएंट अमाउंट है, लगभग 58,000 रुपए आप महीने में कमा रहे हैं, वहाँ तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। हालांकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 8 लाख तक का हाँ लिमिट है, वो एक अलग राजनीतिक बहस है, उसमें आप जाएंगे तो वो अर्थशास्त्र नहीं है, वो राजनीति है। ठीक है, तो आपको ये साफ करना पड़ेगा कि आपको जाना किधर है। न्यू टैक्स रेजिम को ही अंत में ज़्यादातर लोगों को उसकी ओर लाना है, तो फिर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम से छेड़छाड़ नहीं करनी। बड़ी बात आपने कही है कि देखिए कहीं ना कहीं जो सरकार की सोच है वो आज साफ हो जाएगी, और सोच न सिर्फ टैक्स को लेकर बल्कि तमाम तरीके की योजनाओं को लेकर और उस दिशा को लेकर जिस दिशा के जरिए सरकार जो है 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता अपने लिए चुनने का मन बना रही है। तमाम सोच आज के बजट से साफ होने वाली है। संदीप। बिल्कुल, और जो अभी मेरे मित्र राजीव रंजन जो कह रहे थे कि भाई वो अर्थशास्त्र अलग है, राजनीति अलग है, राजनीतिक दस्तावेज भी होता है वैसे बजट, और ये टैक्स को लेकर क्यों पुरानी व्यवस्था से हमें धकेला जा रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है, और इस पर क्लैरिटी क्या आज आती दिखेगी। बजट पर मोहर लगा दी है कैबिनेट ने, तो अब बजट पेश होगा संसद में, लोकसभा में 10 मिनट की बारी या इंतजार अब हमें बस करना है। लेकिन संभावनाएं क्या है, क्या कुछ आ सकता है, कुछ नई जानकारियां अब जुड़ी हैं इसमें, और वो लेकर आ रही है मेरी सहयोगी शिरीन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।